बेटा जी मैंने सर। स्लाइड्स आपसे शेयर की हुई हैं, आप देख सकते जी सर। हैं। ओके, थैंक यू। लेट्स बिगिन देन। कॉलोकेशंस जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और कॉलोकेशन से मुराद क्या है कि जब वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स जब इकट्ठे आए एक जगह पर, तो उसका क्या मतलब होगा, और इसका मतलब क्या है, इसके अंदर किस तरह के वर्ड्स इकट्ठे आते हैं। लेट्स सी दैट इन a little detail. So collocation is an expression of two or more words that correspond to a conventional way of saying things. जिस तरह कहते हैं ना मुहावरा, तो जो मुहावरा होता है, प्रोवर्ब जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो भी इसकी एक शक्ल है जिसको कहते हैं कॉलोकेशन। तो कॉलोकेशन के अंदर होता क्या है कि टू और मोर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे आ रहे होते हैं। अच्छा, इंडिविजुअली उनका मीनिंग कुछ और होगा, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं तो उनका मीनिंग जिसे कहते हैं ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा, ब्रॉड डे लाइट्स। ब्रॉड का मीनिंग क्या होता है जी? वाइड समथिंग, ठीक है। और डे लाइट्स का मतलब होता है लाइट। सो अगर आप इसको इंडिविजुअली पढ़ना चाहें तो इसका क्या मतलब होगा कि ये बहुत लंबी चौड़ी रोशनी है। लेकिन एक्चुअली जब इसको इकट्ठा ये वर्ड आता है तो तब इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। इट्स समथिंग लाइक, इट्स वेरी, जिसे कहते हैं इस वक्त वेरी सनी, या इट्स क्वाइट, देयर इज इनफ लाइट जिसे कहते हैं, ये उस मीनिंग में है। सो ब्रॉड एंड डे लाइट जब इकट्ठा आता है, दैट दैट बिकम्स अ कॉलोकेशन। तो इसको ब्राइट डे लाइट नहीं कहते, इसको नैरो डार्कनेस नहीं कहा जाता। इसी तरह से अगर डार्कनेस की बात होती है, दीज आर नॉट कॉलोकेशंस, ठीक है। द चैलेंज इज कोर्स, प्रोवर्ब मैंने कहा इसकी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। तो चैलेंज फॉर द मशीन इज टू लर्न कि ये कॉलोकेशन है कि नहीं। और इसकी आज हम देखेंगे भी, हम वेरियस टेक्निक्स भी देखेंगे जिसकी मदद से हम क्लासिफाई करते हैं कि ये कॉलोकेशन है कि नहीं, ये वर्ड्स इकट्ठे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। इसी तरह से बिग मिस्टेक हमेशा कहा जाता है, लार्ज मिस्टेक नहीं कहा जाता। आपने सुना है ये वर्ड लार्ज मिस्टेक? नहीं, लार्ज मिस्टेक ठीक नहीं है। बिग मिस्टेक जो है ये राइट कॉलोकेशन है। ओके बेटा, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। ओके। जी जी। तो ओवरलैप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यस व्हाट? सर। जी, ये जो वर्ड्स आते हैं, ये टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स, टर्मिनोलॉजिकल फ्रेजेस, और इनफैक्ट ये टेक्निकल डोमेन से भी कॉलोकेशंस आजकल बहुत ज़्यादा इन है। जैसे ये हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नोट करें। जो एफ टी पी है, एफ टी पी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वो एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर आप बात करें, वी हैव मोर देन वन वर्ड। और जब वो वन वर्ड इकट्ठा आता है उसका कुछ और मीनिंग होता है। अब आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की अगर आप बात करें, तो वी हैव थ्री डिफरेंट वर्ड्स हैविंग थ्री डिफरेंट मीनिंग्स। लेकिन जब ये वर्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं, दे हैव वन स्पेसिफिक जिसे कहते हैं मीनिंग, ऑन दैट इज वर्ड जिसे हम कहते हैं दैट्स अ कॉलोकेशन। ओके, कोई बेटा क्वेश्चन है तो बताते जाएं। नो क्वेश्चंस बेटा? नहीं नो सर, सर। कंटिन्यू। नो सर। ओके गुड। चलिए जी आगे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कॉलोकेशन। स्ट्रॉन्ग टी जी। तो आप कोई स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम उठाएं और यहां पर रिप्लेस करने की कोशिश करें तो वो काम नहीं करेगा। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, मैस, लार्ज डिस्ट्रक्शन, बिग डिस्ट्रक्शन काम नहीं करेगा। टू मेक अप, ही नॉक्ड एट द डोर, आई मेड इट ऑल अप। These are all examples of collocations. अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता? अगर किसी को बेटा नहीं पता मुझे बता दे, मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट। ये क्या होता है आई मेड इट ऑल अप? इसका क्या मतलब है?
नहीं पता किसी को? हेलो। हेलो सर। जी जी। सर ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ, क्योंकि वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट का इशू हो गया था, तो वो पीछे से मिस हो गया लेक्चर। मेरे ख्याल में बेटा आपको जूम बताता है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे ख्याल में। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। आई मेड इट ऑल अप का मुराद क्या है बेटा? वो कहते नहीं, कहानी कराना, अपनी तरफ से कोई बात बना लेना, कोई वो बात जो जो ठीक ना हो, वो है जी आई मेड इट ऑल अप। मैंने जी ये जानबूझ के खुद ही ये कहानी गढ़ के जो है वो जिसे कहते हैं बना ली है। ओके, टू मेक अप का क्या मतलब है? टू मेक अप, जिसे कहते हैं ना अजाला करना, किसी नुकसान का अजाला करना। अजाले की कब क्या बोलेंगे यार, आसान उर्दू या आसान क्या बोलेंगे यार, मुझे मुझे भी गाइड करें, उर्दू मेरी कमज़ोर है यार। नुकसान का अजाला करना नहीं होता, क्या कहते हैं, कवर करना उसको, नुकसान को। मेकअप जैसे करना। हमारे लेक्चर होते हैं, मेकअप लेक्चर्स। नहीं, ये वो वाला मेकअप नहीं है। सर उसमें भी है ना लॉस, लाइक हम पीछे थे लेक्चर्स में तो उसका मेकअप कर नहीं नहीं, लेते हैं, ये हम एक टू एक्स्ट्रा मेकअप, लेक्चर रख लेते हैं। टू मेकअप इज कि किसी नुकसान का अजाला करना या किसी को कवर कर लेना, किसी को काइंड ऑफ वो वाली मीनिंग में है जी। अच्छा, ही ठीक है, नॉट, क्लियर हो गया। ही नॉट एट द डोर जी, इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। नोट कीजिएगा, नॉक्ड आ रहा है, और नॉट के बाद क्या आना चाहिए? डोर। डोर आना चाहिए। क्या ख्याल है? लेकिन दरमियान में देखिएगा डिफरेंट वर्ड्स भी हैं, एट द। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉलोकेशंस। ओके, आप में आपने इनमें से वर्ड आप देखिए ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग टी को क्लासिफाई करना चाहें एज ए कॉलोकेशन, तो ये भी बताना चाहें मशीन को भी कि स्ट्रॉन्ग टी के साथ स्ट्रॉन्ग आ सकता है, वीक टी कोई नहीं होती। तो मशीन कैसे रिकग्नाइज करेगी कि ये टेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग टी का मीनिंग क्या हो सकता है? हम्म, जी। ओके, तो let's now see this definition of a collocation. The corpus literature 1988 की definition है, a collocation is defined as a sequence of two or more consecutive words that has characteristics of a syntactic and semantic unit and whose exact and unambiguous meaning or connotation cannot be derived directly from the meaning or connotation of its components. तो बेसिक बात ये हो रही है जनाब कि दो या दो से ज़्यादा इकट्ठे वर्ड्स अगर आ जाएं और उनके अंदर उनको जब रीड किया जाए तो वो एक यूनिट नज़र आए, यानी उनके मीनिंग के अंदर कोई कोहेरेंस हो, कोई एक खास मीनिंग वो दे रहे हो आपस में। लेकिन वो मीनिंग उनको अगर आप इंडिपेंडेंट वर्ड कर दें, अगर आप उनको इंडिपेंडेंटली पढ़ना शुरू कर दें या वर्ड को मीनिंग लेना शुरू कर दें, तो उनके इंडिपेंडेंट मीनिंग से वो उनकी जो टोटल मीनिंग नज़र आ रहा है यूनिट का, वो नहीं निकल सकता। देन दैट बिकम्स ए कॉलोकेशन। जो कॉलोकेशंस होती हैं उनके तीन बड़े क्राइटेरिया होते हैं जी, किसी भी कॉलोकेशन को टेस्ट करने के लिए। एक वो ये है कि वो नॉन कंपोजिशनल होती है, दूसरे नंबर पे वो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होती है, एंड थर्ड वो नॉन मॉडिफाइबल होती है। अब दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये आपने इसको जेन में रखना है जी। ठीक है, मे बी कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि आप बताएं कि कौन सी क्राइटेरिया हैं, और कोई एग्जांपल की मदद से ज़रा आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। So let's now see this criteria one by one. We still have, I think, about 9 minutes or so. Okay, non-compositionality. A phrase is non-compositional if the meaning can be predicted from the meaning of the parts. So non-compositional से क्या मुराद है? Composition हम किसे कहेंगे कि अगर एक phrase है हमारे पास, phrase से मुराद क्या है? A group of words. अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे पास और उनका मीनिंग अगर हम उन ग्रुप का इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग से हम पहचान जाएं टोटल का, तो वो कहलाती है कंपोजिशनल। लेकिन जो कॉलोकेशंस होती हैं वो नॉन, जिसे कहते हैं नॉन कंपोजिशनल होती है। यानी जैसे स्ट्रॉन्ग टी है, तो अगर आप इन दोनों का लफ्जी मतलब ले लें तो वो स्ट्रॉन्ग टी का मतलब नहीं निकलेगा। ओके,
जब स्ट्रॉन्ग टी को इकट्ठा यूज किया जाएगा जो मीनिंग निकलेगा वो स्ट्रॉन्ग का और टी का अलग-अलग जो मीनिंग है उससे नहीं बनता। वो स्पेशल मीनिंग आता है जब इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है। सो तो कॉलोकेशंस की जो जो एक बड़ी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो नॉन कंपोजिशनल होते हैं। इसका मतलब है कोई भी कॉलोकेशन आप पढ़ेंगे उनको इंडिविजुअली अगर वर्ड्स में डिवाइड कर देते हैं और उनके इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग आप निकालेंगे तो वो टोटल मीनिंग कभी भी नहीं बनता। ठीक है, देयर इज यूजुअली एन एलिमेंट ऑफ मीनिंग ऑन एडेड टू द कॉम्बिनेशन। ये एक जो उनका वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है उसका खास एक मीनिंग निकलता है। जैसे स्ट्रॉन्ग टी, टाइट लिप्ड, इसका क्या मतलब होता है टाइट लिप्ड? सर गुस्से से बोलना या सख्त बोलना। नहीं नहीं नहीं, टाइट लिप्ड होता है बिल्कुल खामोश रहना। टाइट लिप्ड, लिप होते हैं आपके लिप्स, टाइट लिप्स से मुराद होती है यूं मुंह जिसे कहते हैं टाइट बंद कर देना, तो खामोश बिल्कुल रहना। होंठ सी लेना सिंपली। एग्जैक्टली वो जो बिल्कुल ठीक है जी आपने। होंठ सी लेने का मतलब क्या होता है? खामोश हो जाना, कंट्रीब्यूशन ना आप करना, देखें ना, जैसे हम थोड़ा आप देखें करते ना, हैं। आपने भी तो एक कॉलोकेशन ही बात की है ना, आपने कहा है होंठ सी लेना है, वो भी एक कॉलोकेशन है जिसका मीनिंग क्या है कि खामोश रहना। अब टाइट और लिफ्ट को बेटा जब हम इंडिविजुअल वर्ड्स का अलग-अलग मीनिंग निकालेंगे तो वो वाला मीनिंग नहीं बनता जो टाइट लिफ्ट इकट्ठा आने से बनता है। ये है बात कॉलोकेशन की, और यही बात है कि हम इसको कहते हैं ये नॉन कॉम्पोजिशनल है। इनको ब्रेक करके इनके मीनिंग्स नहीं बताए जा सकते। idioms are extreme examples of non-compositionality। वाह, क्योंकि idioms को तो कभी आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दिहाड़े जिसे कहते हैं, हम जो वर्ड यूज करते हैं ना उर्दू में दिन दिहाड़े, वो ये है इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दिहाड़े। तो इसको अलग-अलग ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये इकट्ठा ही वर्ड है। द होल यूनिट मस्ट बी कंसिडर्ड इन एनएलपी टास्क सच एज मशीन ट्रांसलेशन। और जाहिर है इन तमाम लफ्ज़ों को इकट्ठा ही हमें यूज़ करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि ये वर्ड दरअसल सिंगल वर्ड ही है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताएं। कोई नो सर। इंटरेस्टिंग चीज़ लगी आपको इसमें कॉलोकेशंस में? मुझे तो लगता है ये सारा टॉपिक है आपको लोगों के लिए बड़ा बोरिंग होगा, नॉन इंटरेस्टिंग होगा हैं। जी कोई कमेंट देना चाहें इस पे? अच्छा चलो, नो सर। आप मुझे कह रहे हैं कि जी आप चुप करके जो है ना वो स्लाइडें कवर करते हैं, क्या ख्याल नहीं नहीं सर, वैसे एक इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि प्रोग्रामेटिकली कि इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। क्या हमारे पास कोई डाटा सेट होगा कि अभी ये अभी चीज़ बात आएगी करते तो हैं, ये। अभी बेटा उस पर चलते हैं और बात करते हैं कि डिफरेंट जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, और मोस्टली जी जो है सर। वो प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक्स होती हैं। तो टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो भी देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई होता है। तो ओके सर। सेकंड जो जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी नॉन कंपोजिशनैलिटी से के साथ ही, वो थी नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। सब्स्टिट्यूट कर देना यानी किसी वर्ड को रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूशन होती है रिप्लेस कर देना। तो हम क्या करें कि हम वर्ड उठाएं, जैसे स्ट्रॉन्ग टी है, और हम स्ट्रॉन्ग की बजाय उसका कोई सिनोनिम या वो वर्ड जो जो उससे बहुत मीनिंग में सिमिलर है उसको लगा दें, जैसे पावरफुल टी बना दें। तो कभी भी वो मीनिंग अचीव नहीं हो सकता जो स्ट्रॉन्ग टी का होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी कि हम किसी वर्ड को रिप्लेस कर दें और हम कहेंगे जी वो सेम मीनिंग में आएगा जी, फिर ये कॉलोकेशंस के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी कॉलोकेशन जो होती है वो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होती है। वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट नियर सिनोनिम्स फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉलोकेशन। ओके, तो स्ट्रॉन्ग जो है वो नियर सिनोनिम पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। येलो इज ए गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कलर ऑफ वाइट वाइन्स। जैसे यहाँ वाइट वाइन का वर्ड है, कभी भी येलो वाइन जो है वो वर्ड यूज नहीं होता। सॉरी, एक बैड वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, बट दिस इज ए कॉमन कॉलोकेशन इन वेस्टर्न जिसे कहते हैं लिटरेचर, तो वही यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। एग्जाम्पल इन ब्रॉड डे लाइट, इट कैन नेवर बी वाइड डे लाइट्स। आप ब्रॉड को वाइड से चेंज कर दें, कहें जी ब्रॉड जो है वो सिनोनिम है वाइड जो है इसका ब्रॉड का, तो दैट कैन नेवर बी डन। दिस इज नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। फाइनली जो इसकी प्रॉपर्टी है बिफोर वी एंड टिल ब्रेक आने वाली है जी 2 मिनट के बाद, दैट इज नॉन मॉडिफाइबिलिटी। तो हम किसी भी कॉलोकेशन को जैसे एक कॉलोकेशन है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, हम इसके अंदर कोई अपनी तरफ से मजीद कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते हैं।
cannot be freely modified with additional lexical material और थ्रू ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप इसको पकड़ें, इसके ऊपर कोई ग्रामर की ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, वो इसको चेंज कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे यहाँ लिखा हुआ वेपन्स ऑफ मैसिव मैसिव डिस्ट्रक्शन, ये गलत है, ये कभी वो मीनिंग में नहीं आएगा। तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन में कोई भी चीज़ ऐड नहीं की जा सकती, ना ही कोई चीज़ चेंज की जा सकती है। तो ये इन ब्रॉड डे लाइट होता है जी, ये खाली ब्रॉड डे लाइट्स भी नहीं होता, ठीक है ना, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, जो ब्रॉड डे लाइट्स आप कहते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं होता। ये थी तीन जो प्रॉपर्टीज हैं कॉलोकेशंस की, और मैंने पहले से बेटा बात करने की कोशिश की है कि कॉलोकेशन इटसेल्फ क्या होती है। तो जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो क्वेश्चन जी, एज यूजुअल। ये जो हमें आजकल एक्सटेंशंस भी मिल रही हैं जैसे कि ग्रामरली वगैरह, तो जी जी उसमें भी यही टेक्निक्स वगैरह नॉर्मली यूज़ होती होंगी ना, कि वो हम मेल लिख रहे होते हैं तो पूरे सेंटेंस का वो बता देता है कि यहाँ पे गलत है, ये फॉर्म गलत है, या इस तरह वर्ड्स नहीं, मेरे वगैरह ख्याल का। में बेटा वो जो ग्रामर चेकिंग है वो कुछ और है, स्पेलिंग चेकिंग बेटा जो है वो कुछ और है। देखिए स्पेल चेकिंग करेंगे तो ग्रामर चेकिंग होगी ना, वो कुछ और चीज़ें हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो है वर्ड, अगर तो वो ईमेल, वाकई बड़ी हैरानगी की बात होगी कि अगर वो ये जान जाए कि आप लिखें वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, उसकी बजाय आप लिख दें वेपन्स ऑफ वाइड डिस्ट्रक्शन, और वो उसको कहे कि ये गलत नहीं है, तो अगर तो वो कह रहा है गलत है, तो ये तो बड़ी मज़ेदार बात होगी कि उसका मतलब वो कॉलोकेशन तक को चेक कर रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आपको ये जी जी चीज़ सर। जो है ना वो ऐड करनी पड़ती है। तो क्योंकि ये ग्रामर की अगर आप बात करें ना, ग्रामर की, तो ग्रामर में ये गलती नहीं है, लेकिन असल में जब ये वर्ड इकट्ठे आते हैं तो तब ये गलत माने जाते हैं। ठीक है जनाब, हम इंशाल्लाह ब्रेक लेते हैं जी 15 मिनट्स की, 5:15 पे जी दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। ओके सर।